हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कबीर के दोहे। कबीर के दोहे जीवन के लिए सीख तो है ही हैं और उसके अलावा हमें बहुत बड़ी शिक्षा भी देते हैं। समाज में किस तरह सुधार आ सकता है उसको देखते हुए कबीरदास ने इन दोहों की रचना की। जीवन के कड़वे अनुभवों को देखते हुए उसे सुधारने का प्रयास किया, इसीलिए कबीरदास को समाज सुधारक कहा जाता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कबीर का एक दोहा। ये है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने अपने अंदर की बुराई देखने को कहा है। आमतौर पर होता ये है कि आदमी दूसरे की बुराई तो देखता है लेकिन अपनी बुराइयां उसे नज़र नहीं आती हैं। तो उसी पर ये कबीरदास जी ने व्यंग किया है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, इसका जो सामान्य अर्थ है वो तो ये है कि जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने संदर्भ में विचार किया तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। यानी सारे संसार की जो कमियां हैं वो सब मेरे अंदर भी हैं। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं अपनी कमियों के तहत तो हमें अपनी कमियां नज़र आती हैं। अब हमारा होता क्या है कि हम दूसरे की कमियां तो एकदम पकड़ लेते हैं और अपने अंदर की छुपा लेते हैं। तो कबीरदास एक समाज सुधारक हैं। इस समाज सुधारक कवि ने समाज को आईना दिखाया है, आईना दिखाने का काम यहाँ पर किया है। वो कहते हैं कि जब मैं दुनिया में दूसरों की बुराई खोजने निकला तो मुझे कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने ही दिल के अंदर झांक कर देखा तो पाया कि सबसे ज़्यादा बुराई तो मुझ में ही है। इस दोहे का मुख्य अर्थ यह है कि हम अक्सर दूसरों की गलतियां ढूंढने में लगे रहते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत है, बुरा है और उसमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन हम कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। कबीरदास जी हमें यह सिखाना चाहते हैं कि यदि हम अपना सुधार करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी गलतियों को पहचानना चाहिए। जब हम अपने दोषों को समझकर उन्हें सुधारते हैं तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। इस दोहे से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की आलोचना करने से पहले हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। यदि हर व्यक्ति अपने खुद को सुधारने लगे तो समाज अपने आप अच्छा बन जाएगा। देखो, समाज को अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपना अपना सुधार करे। अब होता क्या है, जब दूसरों की गलती होती है तो हम जज बन जाते हैं, यानी फैसला देने वाले बन जाते हैं कि इसकी ये गलती है, इसने ये गलत कर दिया है, वो गलत कर दिया है। एकदम जज की तरह हम फैसला देते हैं। लेकिन जब हमारी अपनी गलती कोई हमें दिखा देता है तो हम फिर वहाँ पर वकील बन जाते हैं, यानी वकील की तरह दलीलें देने लग जाते हैं, अपने बचाव की बातें करने लगते हैं। तो दोस्तों, होना ये चाहिए कि हर आदमी को अपनी बुराई, अपनी कमी देखनी चाहिए, क्योंकि ये तो नेचुरल है कि कमी सबके अंदर होती है और अच्छाइयाँ भी सबके अंदर होती है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी, उनके अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं और उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। यदि हम पशु पक्षियों के गुणों को भी देखें तो जैसे गधा है, गधा सबसे निकम्मा माना जाता है, लेकिन गधे के अंदर भी एक बहुत बड़ा गुण है। अब गधे के अंदर क्या गुण है कि गधा परिश्रमी होता है, वो बिना थके काम करता है। उसकी पीठ में जितना लाद दो उसको लेते हुए वो खुशी खुशी आगे चलता है, उस माल को ढो देता है। तो उसके अंदर परिश्रम का गुण है। ऐसे कौवा है तो कौवे का बोलना भी अच्छा नहीं समझा जाता है, लेकिन कौवे के अंदर भी एक बहुत गुण है सतर्कता का। वो हमेशा चौकन्ना रहता है।
ऐसे ही कुत्ता है, आप जानते ही हैं कुत्ता वफादार होता है। और उल्लू है तो उल्लू यह क्या करता है, अंधेरे में भी सजग रहता है, एकाग्रता उसके अंदर है। और मोर है, मोर के अंदर सौंदर्य और आत्मविश्वास का गुण होता है, यानी ये उनके गुण हैं। अब इनके अंदर जो दुर्गुण होते हैं उन्हीं दुर्गुणों को हम देखते हैं और उसके कारण उनको अच्छा नहीं मानते हैं। तो मनुष्य ने दूसरे के गुण देखने हैं और अपने अवगुणों को देखकर उन पर सुधार करना है, अपने व्यवहार में सुधार करना है, अपने दोषों को, अपने आप को दोष मुक्त बनाना है। ये प्रयास हमारा होना चाहिए। तो तभी समाज सुधरेगा। जब एक एक व्यक्ति के अंदर सुधार आएगा तभी समाज सुधरेगा। धन्य है ऐसे महान संत कबीर जिन्होंने समाज को एक अच्छी सीख दी है। धन्यवाद।